वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग ठीक हैं, वो खैरियत से हैं और बहुत मज़े में होंगे। तो हम लोग आए हुए हैं मिंगोरा और मैं आपको दिखाती हूँ खूबसूरत हसीन तरीन व्यू। ये देखें कितना प्यारा व्यू है हमारी होटल की बालकनी से दरियाए सवात का। और दरियाए सवात का शोर इतना अच्छा है, इतना पीसफुल है कि आपके जहन से तमाम टेंशन को भुला देगा। और ये व्यूज़ बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। सवात इज़ सो ब्यूटीफुल। जितना शोर पीसफुल है सवात का, उतने ज़्यादा सवात के लोग भी बहुत ज़्यादा पीसफुल है। और अब हम लोग तैयार होने जा रहे हैं एंड देन हम जाएंगे कलाम। और ये देखें, हम जो है ये लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे तो बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पर। तो अब हम लोग जा रहे हैं कलाम और सुबह मैंने आपको दिखाया तो तैयार हो गई थी। नाश्ता आज नहीं कर पाए, बस थोड़ा सा ही रेडी टू ईट जैसे जूस वगैरह पी लिया था। और अब हम कलाम जा रहे हैं तो आपको दिखाऊंगे कितने प्यारे व्यूज़ हैं वहाँ के। अच्छा है कलाम में इतना ब्लॉसम है, स्प्रिंग आ रहा है तो हर चीज़ खिली 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 खिली। आज का मिंगोरा में सर्दी हो गई थी। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और हर तरफ अमन ही अमन। इतना सुकून यहाँ पर। और ब्लॉसम था इस वक्त, चेरी ब्लॉसम, क्योंकि स्प्रिंग आ गया था। और पीचेस के जो ट्रीज़ थे उन पे पिंक कलर के फूल्स आपको इसमें दिख रहे होंगे। ये सारे पीचेस के ट्री हैं। बहुत प्यारी साइड्स हैं यहाँ पर। ग्रीनरी के साथ साथ पानी भी है कलाम के रास्ते में, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। नाश्ता नहीं कर पाए थे तो इसलिए हमने खा लिया था खाना। और व्यू आप देखें इतना खूबसूरत है, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो दिस इज़ द व्यू वेयर वी आर ईटिंग लंच। फिर अब हम रास्ते में ही हैं कलाम की तरफ, तो हमने छोड़ दिया बहरीन और मदियान और अब हम जा रहे हैं कलाम। वहाँ से गुजर कर गए हैं, अभी कोई डिटेल टूर नहीं किया उस जगह का, बट आपको अपडेट करेंगे। अब हवा देखें नहीं हसीन चल रही है, पीछे का व्यू देख। अच्छा जी, तो खाना खा लिया था और अब बस जाना है कलाम की तरफ। रास्ते में इसलिए रुक गए थे क्योंकि अभी कन्फर्मिटी नहीं थी कि कलाम खुला होगा या नहीं होगा बिकॉज ऑफ द फ्लड। और हम बहरैन के मुकाम पे यहाँ खड़े हैं। हम आपको दिखाती हैं कि फ्लड से इतनी तबाहकारी हुई, पर जो खूबसूरती है सवात की, जो अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इट्स अमेजिंग। कलाम के रास्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वहाँ पहाड़ भी हैं, वहाँ ग्रीनरी भी है और वहाँ पे पानी भी है। ये पूरा दरिया सवात है। और ये सैलाब के बाद की तबाहकारी, यानी जितना पत्थर ये आगे आया हुआ है, समझे इतना ज़्यादा पानी हुआ करता था इन घरों के पास से, लेकिन जो अभी सैलाब आया था उसमें ये सारी तबाहकारियाँ हो गई थी। तो आप देखें कितना तबाही हुई है सैलाब की वजह से, लेकिन सवात की खूबसूरती बरकरार है, इन पत्थरों की खूबसूरती बरकरार है, इस पानी की खूबसूरती बरकरार है। और यही अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह। अब बस चलते हैं कलाम की तरफ और आपको दिखाएंगे रास्ते में और क्या क्या। स्टे ट्यून्ड। खाना खाने के बाद हम लोग जो है वो कलाम की तरफ जा ही रहे थे, तो ये रास्ते में एक हुसैनी ब्रिज, गिलगित वाला एक व्यू था। ये एक ब्रिज बना हुआ था टोटली, और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और हम सब लोग यहाँ पर पिक्चर्स ले रहे थे, देखें पहाड़, ग्रीनरी। और ये एक हुंजा का व्यू था, इसलिए हम लोग यहाँ रुके रास्ते में। कलाम बस थोड़ी ही दूर था और फिर हमने यहाँ पर थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी की। देखें यहाँ पर सब लोग फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं और बहुत प्यारा मौसम था। अब जब हम कलाम पहुँच गए थे तो यहाँ से जो है वो दिखने शुरू हो गए थे बर्फ़ के पहाड़, और जिनको देख के कराची वाले एकदम जो है ना वो खुश हो जाते हैं। फिर जब होटल पहुँच गए तो ये बर्फ़ थी और मैं इसको पैर लगाकर यकीन कर रही थी कि वाकई बर्फ़ ही है। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। अब हम लोग जो है वो जा रहे थे ऊशु फॉरेस्ट देखने के लिए कलाम का। और आप देखें दरख्त के साथ ये बड़े बड़े पत्थर, हर तरफ ही पत्थर हैं। और अल्लाह ने इतनी खूबसूरती से इस जगह को सजाया है कि पत्थर पानी की भी रौनक बढ़ा रहे हैं, और पत्थर जो है वो पहाड़ों की रौनक भी बढ़ा रहे हैं, और पत्थर जो है वो दरख्तों की रौनक भी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कलाम फॉरेस्ट शुरू हुआ था और आप देखेंगे सफ़ेदा के बड़े बड़े दरख्त हैं, और ये कोई जन्नत नज़ीर वादी लगती है। और यकीनन ये एक स्विट्ज़रलैंड है पाकिस्तान का, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और यहाँ पे इस वक्त टूरिस्ट कम थे बिकॉज़ सैलाब के बाद जो है वो खुलना था इस जगह को।
और अभी तक ये खुला नहीं था क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था कालाम का, इसलिए यहाँ पे लोग कम थे तो शायद सुनसान लग रहा, और ये कैंपिंग वाला एरिया है फॉरेस्ट का। लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था, काफ़ी हद तक जो है वो कालाम बंद भी था, होटल्स बंद थे, बट फिर भी हमें साइट्स देखनी थी तो हमने ये सारी साइट्स देखी। और इसका कोई ऑफिशियल नाम भी जो कि मुझे नहीं पता, बहुत मुश्किल से है, याद करने में वक्त लगेगा, पर दिस इज़ द होल कलाम वैली। और आप देखिए व्यू इतना खूबसूरत है, सब कुछ इतना प्यारा है, ये पूरा फॉरेस्ट, ये सारा फॉरेस्ट है यहाँ पे, और ये इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और मतलब दिल लग जाने वाला। और अंदर यहाँ जो है वो बर्फ़ पड़ी हुई है, देखिए सामने गाड़ी खड़ी है यहाँ। तो मैंने आपको एक प्लेस दिखाई थी वहाँ से, मतलब वो जो दरख्त है इस तरफ वाला, हम वहाँ पर थे, ठीक है, लेकिन वहाँ से ये व्यू बिल्कुल अलग था, और अब हम जिस जगह पर हैं वहाँ से ये व्यू बिल्कुल अलग है, और बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स आ रही हैं यहाँ पर, एंड आई लव दिस व्यू अलॉट। ये हम जो है ना वो ओशू फॉरेस्ट से वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और ये सारा व्यू है। कलाम इज़ लाइक एक टिकट में 2 फिल्में, यानी आप कलाम जाएंगे तो आप हुंजा वाला व्यू भी ले लेंगे कि आप ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं और नीचे घर बने हुए दिख रहे होते हैं, तो एक खूबसूरती आ रही होती है। तो आप देखिए हम ऊपर जाते जा रहे हैं और ये नीचे सारे घर बने हुए, होटल्स बनी हुई हैं, इसका एक बहुत अच्छा व्यू यहाँ पर आ रहा है। और ये अब हम कलाम बाज़ार से गुजर कर जा रहे हैं अपनी होटल की तरफ, और नीचे सारी होटल्स हैं, और इसमें वो भी कुछ होटल्स हैं जो तबाह हो गई थी सैलाब के दौरान, बट कलाम की खूबसूरती बरकरार है, बहुत खूबसूरत जगह है। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम रात को बाहर चले जाएं, और ये रात का व्यू है। और ये है कलाम का मेन बाज़ार, जहाँ से लोग शॉपिंग भी करते हैं, बट रश कम है क्योंकि टूरिस्ट कम है। तो यहाँ पर हमें एक सूप वाला मिल गया था, तो हमने उससे सूप लिया, और आज उसका फर्स्ट डे था। उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि पहले उसने हमसे कहा कि आप इसको चेक कर लें, अगर आपको पसंद आता है तो आप पीजिएगा, वरना ये ज़ाया हो जाएगा। उसने हमें एक टेस्ट करवाया, हमने ये पिया तो हमें अच्छा लगा, फिर हम लोग ये अपने लिए ले गए थे, और बस पिया और पीकर सो गए, बिकॉज ठंड -2 पे चली गई थी। और जो भी कलाम आए वो कलाम बाज़ार में जाकर ये सूप ज़रूर ट्राई की। हमने सूप पी लिया, हम घर गए, घर जाने के बाद जो हम लोग सो गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम जिस पोजीशन में लेटे हुए थे उसी में लेटे रहे, बिकॉज -2 पे टेम्परेचर चला गया था। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।